देखिए ये जो बॉट मैंने बनाया है इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड इसको दूंगा ये इसने मुझे रिप्लाई कर दिया है। अब ये रिप्लाई का आना डिपेंड करता है कि वो टेलीग्राम कितनी जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यहाँ दो कमांड्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ मैं टेम्परेचर पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कमांड आपकी सेंड हो गई है इस बॉट पर, और थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहाँ से मिल रहा है ये हम अभी देखेंगे। इसी प्रकार से ह्यूमिडिटी, जब मैं ह्यूमिडिटी की कमांड इसको देता हूँ तो अब ये हमको रिप्लाई करेगा। देख सकते हैं अब 92% ह्यूमिडिटी ये दिखा रहा है। तो ये बॉट कैसे बनाया है, ये बॉट हम लोग बनाना आज सीखेंगे नोड MCU DHT11 सेंसर की मदद से, जिससे कि आप कहीं का भी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसको इस टेलीग्राम बॉट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे आप सीखेंगे कि टेलीग्राम बॉट को कैसे आपको एसोसिएट करना है नोड MCU के साथ, और नोड MCU से जो सिग्नल जो इनपुट आ रहा है, जो नोड MCU DHT11 से इनपुट जो ले रहा है उसको आप टेलीग्राम के बॉट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो टेलीग्राम पर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है बॉट का क्रिएशन करना है। बॉट क्रिएशन करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कराएंगे बॉट फादर, तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा बॉट फादर, यहाँ आपको सर्च कराना है और स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। देखिए जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना है न्यू बॉट। आप यहाँ पर न्यू बॉट, यहाँ पर लिखाएगा प्लीज़ चूज़ अ नेम फॉर अ बॉट। अब आप यहाँ पर नेम आप उसका दे दीजिए। नेम देने के बाद आपको बॉट का आईडी आपको देना है और उसके बाद ये आपका बॉट क्रिएट हो जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। एक बार बॉट क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। अब तीसरा काम हमको जो करना है वो करना है कि आपका जो बॉट बन गया है उस बॉट की आपको आईडी, आपको अपनी चैट आईडी फाइंड करना है, आप जिससे उस बॉट के साथ इंटरेक्शन करने वाले, क्योंकि यहाँ जब हम कोड लिखेंगे नोड MCU के लिए तो वहाँ हमको चैट आईडी और टोकन आईडी दोनों मेंशन करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको चैट आईडी निकालना है। तो यहाँ आप आईडी बॉट, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, इस ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है आईडी बॉट, इसको आपको सर्च करना है और यहाँ आप गेट आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसे आप पहले स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग गेट आईडी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक कोई आईडी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आईडी आपको नोट करके रख लेना है। अब आप वापस आ जाइए वही बॉट फादर पर और यहाँ आपको अपने जो आपने बॉट बनाया है उसका आपको टोकन आईडी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर स्लैश टोकन आपको लिख के देना है। तो जैसे ही आप टोकन लिखेंगे तो एक ये नया टोकन आपको जनरेट कर देगा। आपसे पूछेगा किस बॉट के लिए बनाना। अगर आपने मल्टीपल बॉट्स बना रखे हैं तो उनकी लिस्ट ये प्रोवाइड कराएगा। तो जैसे ही ये बॉट आप सेलेक्ट करेंगे, जिस बॉट की आपको टोकन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे यू कैन यूज़ दिस टोकन टू एक्सेस HTTP, और उसके बाद ये पूरा जो लिखा हुआ है एक नंबर फॉलोड बाय दिस, जो आपको अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं इनको, तो ये आपको इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमको चाहिए थी, टोकन API HTTP API, ये टोकन हमको मिल गया, और दूसरा हमारे पास चैट आईडी हमको मिल गई। अब ये दोनों चीज़ें जब हमको मिल जाएंगी, हमारा बॉट हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमको आना है नोड MCU पर कोड लिखने के लिए। तो अब नोड MCU में क्या कोड लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने नोड MCU कनेक्ट कर दिया है। जो लोग नोड MCU के बारे में नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें क्या करना है। दूसरा, यहाँ पर हम जो DHT सेंसर हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो DHT11 टाइप का सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप DHT22 आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर इसको चेंज कर दें। आप DHT के टाइप चेंज कर सकते हैं। DHT पिन यहाँ मैंने डिफाइन कर रखी है D1, तो आप इसको D1 में, डेटा पिन जो है वो D1 में आप इसको लगा दें। और ग्राउंड और 3 वोल्ट से इसको आप कनेक्ट कर लें अपने DHT11 को नोड MCU में। अब नोड MCU को आप माइक्रो USB केबल से आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं। यहाँ आपको बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ चेक करना है तो आप गेट बोर्ड इन्फो जाके चेक कर सकते हैं। अगर बोर्ड इन्फो आ रही है यानी इसका मतलब आपका जो बोर्ड है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर 8266 वाईफाई, जैसा कि नोड MCU को यूज़ करने के लिए हमको वाईफाई अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हेडर फाइल की हमको आवश्यकता पड़ती है। क्लाइंट सिक्योर.h, अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर आपको सेट क्लाइंट इनसिक्योर सेट करना पड़ेगा।
यहाँ एक नई चीज़ आपको देखना पड़ेगी, जो अगर हम टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम को यूज़ करना चाहते हैं अगर आप नोड एमसीयू से, तो आपको यूनिवर्सल टेलीग्राम बॉट ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ अलग से अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे यूनिवर्सल टेलीग्राम बॉट बाय ब्रायन लॉफ्ट, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये लाइब्रेरीज़ का आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप गिट से यूज़ निकालना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड जिप लाइब्रेरी, अगर आपने इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर ली है तो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं से इसको सर्च कर लें और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ हम लोग DHT11 हम लोग सेंसर यूज़ करने वाले हैं। SSID और पासवर्ड जो वाईफाई, जिस वाईफाई से आप अपने नोड MCU को कनेक्ट करने वाले हैं उसका आपको यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना है बोट टोकन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉट फादर पर जाकर आपको बोट टोकन अपना निकालना पड़ेगा, तो वो बॉट टोकन आपको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा, डिले का हम लोगों ने टाइम दे दिया है। अब यहाँ पर न्यू मैसेज का हैंडल करने के लिए हम लोग पहले तो सीरियल मॉनिटर पर देख लेते हैं, क्योंकि सीरियल मॉनिटर भी पहले हम इसको कोड डालेंगे तो सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पर ही चेक करेंगे कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर मोबाइल से कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करेंगे तो सीरियल मॉनिटर पर भी रिफ्लेक्ट होगा, जिससे पता चलने लग जाएगा कि हमारा कोड सही से चल रहा है। एक बार ये पता चल जाए उसके बाद हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब कोड मैंने लिख दिया है। आगे अब आ जाता है चैट आईडी। तो चैट आईडी आपको फाइंड करना है और यहाँ पर चैट आईडी आपको निकालना है। अब यहाँ हम लोगों ने कमांड यहीं पर सेट की है, आप चाहें तो जो आपने बॉट बनाया है वहाँ पर भी कमांड आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कमांड यहीं पर सेट की है कि टेम्परेचर के लिए और दूसरा यहाँ पर ह्यूमिडिटी के लिए, दोनों को इफ़ कंडीशन के अंदर डाल रखा है कि इफ़ टेक्स्ट इक्वल टू ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी के लिए ये रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन जो DHT के अंदर हमको मिलता है, DHT लाइब्रेरी के अंदर, वो उससे ये ह्यूमिडिटी निकालेगा। और टेम्परेचर के लिए यहाँ पर रीड टेम्परेचर, यहाँ हम लोगों ने फ्लोट में ले रखा है T को, ध्यान रहे, क्योंकि फिर ये पॉइंट में कुछ दिखाएगा और अगर आप इंट में लेते हैं तो फिर कुछ अजीब सा रिजल्ट आएगा, इसलिए आप इसे फ्लोट में ही लें। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी नहीं चलती तो अनऑथराइज यूज़र ये आपको दिखा देगा। स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने /start यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे ये स्टार्ट करेगा तो हम एक यहाँ पर वेलकम मैसेज जनरेट करवा लेते हैं, चूज़ योर ऑप्शन, और 2 ऑप्शन आपको ये दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो इसको भी चाहें तो हटा सकते हैं अगर कोड को आपको छोटा करना है, लेकिन अगर इसे आप हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा हम लोगों ने कमांड कौन कौन सी लिखी थी। तो ये दोनों चीज़ें आप हटा सकते हैं, अगर चाहें तो हटा सकते हैं और बना रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं सेटअप पर। सेटअप हम लोगों ने यहाँ बाउड रेट सेट कर रखा है 115200, यानी कि सीरियल मॉनिटर आपका इस पर आपको दिखाई देगा। तो जब आप सीरियल मॉनिटर यहाँ देखेंगे तो ये बाउड रेट आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड और इसका IP एड्रेस आ जाएगा। एक बार IP एड्रेस आ जाए उसके बाद ही ये काम करना चालू होगा। जब आप वहाँ से टेलीग्राम से मैसेज भेजेंगे कुछ भी नया मैसेज, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये रिप्लाई देना चालू कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब तो वही कोडिंग है जो हम लोग लिखते हैं नोड MCU के लिए, वाईफाई को कनेक्ट कराने के लिए, जिससे कि सीरियल मॉनिटर पर हमको पता चले कि वाईफाई कनेक्ट हो गया है। आप चाहें तो बाद में इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन सीरियल मॉनिटर पर हम लोग लिखना इसलिए इतना हमको पड़ता है क्योंकि हमारे पास नोड MCU में कोई GUI तो होता नहीं है और ना ही कोई स्क्रीन होती है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है भाई कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग सीरियल मॉनिटर डाल देते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ ये सीरियल मॉनिटर का क्या काम है। आगे वर्ड लूप में हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पर ये कंटिन्यू, क्योंकि हमको चलाते रहना है, बार बार चेक कराते रहना है, जिससे कि जब भी हम इसको करें तो वो उस टाइम पर जो रीडिंग है इसके पास वो हमको दे देगा। तो ये हम लोगों ने ये लाइन लिख दी है। अगर आप चाहें तो उसका टाइम ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। तो ये कोड हमारा पूरा हो गया है और इसको हमको बस इसको वेरीफाई करने के बाद इसे आप अपने नोड MCU में अपलोड कर दें। अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम से मैसेज करना है, और जैसे ही टेलीग्राम से आप बॉट से मैसेज करेंगे तो ये नोड MCU जो आपने यहाँ पे जिस लोकेशन पर लगा रखा है और इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से ये उसको आपको रीडिंग भेजेगा। फिर आप वो टेलीग्राम, चाहे यहाँ आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आपका नोड MCU इंडिया में रखा हुआ है, आप चाहे US में बैठे हुए हैं, वहाँ से भी टेलीग्राम अगर आप चला रहे हैं, तो वहाँ आपको यहाँ की लोकेशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ें देगा। ये सेंसर मैंने लगाया एक एग्जांपल के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो नोड MCU से और भी चीज़ें कनेक्ट करके कोई भी कमांड या कुछ भी चीज़ ट्रिगर करा सकते हैं, जैसे कि लाइट ऑन ऑफ करना, TV ऑन ऑफ करना, या
कुछ और भी एक्शन आप इसमें करा सकते हैं टेलीग्राम का यूज़ करके, वो हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो एक ये बेसिक टेलीग्राम बॉट बनाना और उसको नोड एमसीयू से किस तरीके से अटैच करना है, ये हम लोग आज देखने, मेन जो ऑब्जेक्टिव था हमारा इस वीडियो का वो यही था। कोड आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ये कोड मैंने बिल्कुल चला के हुए देखा हुआ है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। इंटरनेट पर आपको इससे मिलते जुलते बहुत सारे कोड मिलेंगे, लेकिन अधिकतर कोड ऐसे हैं जो चल नहीं रहे हैं, किसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी है। तो उन सभी को मैंने दूर कर दिया है और अब ये फुल वर्किंग कोड आपको यहाँ पर मैं दे दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।